औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहम क्लास उर्दू के मज़मून के साथ मैं आपके उर्दू का टीचर शहज़ाद अली। क्लास कल जैसा कि हमने जो लहू और कलीन है उसकी तकरीबन निस्फ़ जो मश्क वो कर ली थी। सबसे पहले हमने किया था मुख्तसर सवालात के जवाबात, वो तकरीबन 10 के करीब थे। उसके बाद हमने किए कल जो सवालात किए उनमें थे सवाल था ड्रामे के किरदारों का नाम, अल्फाज जमा वाहिद जमा थे, ठीक है। उसके बाद खाली जगह थी उसके अंदर। उसके बाद एराब हमने किए थे। ये चंद एक सवालात हमने कल किए थे। आज हम जो इस निस्फ़ से आगे जो है जो मश्क है वो करेंगे इंशाल्लाह। उसमें देखें सबसे पहले मौजू का मज़मून का या सबक का नाम क्या है? लहू और कलीन। मुसन्निफ़ का नाम मिर्ज़ा अदीब। मिर्ज़ा अदीब क्या था? उनका कलमी नाम था, असल नाम क्या था? दिलावर अली। दिलावर अली उनका असल नाम था। कल हमने क्लास सवाल नंबर तकरीबन 7 तक हमने मुकम्मल कर लिए थे। आज हम देखेंगे सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 देखें। सवाल नंबर 8 है क्लास, मुज़क्कर और मोनस अलग अलग करें। उन्होंने अल्फाज दिए हैं, उन अल्फाज को मद्देनज़र रखते हुए उनमें से मुज़क्कर अलग करने हैं और मोनस जो है वो अलग करने हैं। सबसे पहला मतलब मुज़क्कर और मोनस अलग करें। सबसे पहला लफ्ज़ देखें, सरकार। सरकार है, ये लफ्ज़ क्या है? मुअन्नस। अब इसका अंदाज़ा किस चीज़ से लगाया जा सकता है? फ़र्ज़ करें हम कहेंगे कि नवाज़ शरीफ की सरकार गिर गई। नवाज़ शरीफ की सरकार बुनियादी तौर पे गवर्नमेंट को बोला जाता है, जो खालिस उर्दू के अंदर सरकार बोला जाता है। या फिर किसी पीर फ़कीर को या अपने से बड़े इंसान को, बुज़ुर्ग इंसान को सरकार मुखातिब किया जाता है। तो अगर हम कहेंगे नवाज़ शरीफ की सरकार गिर गई तो वो दुरुस्त है। अगर हम कहेंगे नवाज़ शरीफ की सरकार गिर गया, ऐसा तो कभी ना हमने सुना और वो गलत फ़िक्रा है। तो क्या होगा? सरकार जो है मुअन्नस है। उसके बाद लफ्ज़ है क्लास पाजामा। पाजामा क्या है क्लास? मुज़क्कर है। मैंने पाजामा पहना। कभी ये तो नहीं हमने कहा कि मैंने पाजामा पहनी। तो पाजामा पहनी मुअन्नस के जो है ना मायनों में ये नहीं आता। ये किस में आता है? मुज़क्कर के जो है ना मायनों में आता है ये। उसके बाद लफ्ज़ है क्लास अखबार। अखबार देखें, ये भी मुज़क्कर है। हमारे घर रोज़ाना अखबार आता है। कभी ये तो नहीं हमने कहा हमारे घर रोज़ाना अखबार आती है। दरअसल हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए हम उनमें जो तमीज़ कर सकते हैं, उनमें फ़र्क कर सकते हैं कि कौन से अल्फाज मुज़क्किर हैं, कौन से अल्फाज मुअन्नस हैं। जब हम उनको अदा करते हैं, पूरा फ़िक्रा अदा करने के साथ हमें मालूम होता है कि ये लफ्ज़ जो है ये मुज़क्कर के मानों में आता है और ये लफ्ज़ मुअन्नस के मानों में आता है। तो आपको मैं वही चीज़ें बता रहा हूँ जो आपको जो असल मायनी हैं, जो किसी भी चीज़ के जो सही मायने हैं वो वाज़िया करने में मददगार साबित होंगे कि वो मुज़क्कर हैं या मुअन्नस हैं। उसके बाद लफ्ज़ है मुसव्विर। मुसव्विर क्लास क्या है? मुज़क्कर। वो एक बेहतरीन मुसव्विर था। तो मुसव्विर जो है वो मुज़क्कर के मायनों में आता है। उसके बाद है क्लास तस्वीर। तस्वीर देखें, तस्वीर है क्लास मुअन्नस।
तजम्मल की बनाई हुई तस्वीर बहुत प्यारी थी, बहुत प्यारी थी। हम ये तो नहीं कहेंगे कि तजम्मल की बनाई हुई तस्वीर बहुत प्यारा था, तो तस्वीर जो है वो क्या है, मुअन्नस के मानों में आती है। उसके बाद लफ्ज़ क्लास झोंपड़ी। झोंपड़ी क्या है क्लास, मुअन्नस है। खाना बदोशों ने यहाँ पर झोंपड़ियाँ लगाईं, ठीक है। यहाँ पे ये तो नहीं कहेंगे खाना बदोशों ने यहाँ पे झोंपड़ियाँ लगाईं, ठीक है। तो क्या होगा, मुअन्नस। झोंपड़ी जो है क्या है, मुअन्नस है। उसके बाद है तोहीन। तोहीन क्या है क्लास, ये भी मुअन्नस है। तोहीन, असलम की उस महफिल में असलम की तोहीन की गई। ये तो कभी नहीं सुना आपने कि असलम की उस महफिल में तोहीन किया गया, तो क्या है, वो गलत फिक्रा होगा। असलम की उस महफिल में तोहीन की गई, तो वो क्या होगा, मुअन्नस। उसके बाद आखिरी लफ्ज़ है क्लास नुमाइश। ये भी क्लास मुअन्नस है। यहाँ पे बहुत बेहतरीन तस्वीर की नुमाइश लगती है। ये तो नहीं कहेंगे कि यहाँ पे बहुत बेहतरीन तस्वीर की नुमाइश लगता है। नुमाइश इस लिहाज से क्या है, मुअन्नस है। उसके बाद देखें क्लास, ये सवाल नंबर था 8। सवाल नंबर 9 देखें। कालम अलफ में दिए गए अल्फाज को कालम बे के मुतल्लिका अल्फाज के साथ मिलाइए। कालम 1 दिया गया, कालम अलफ दिया है, उन्होंने कालम बे दिया है। उनके जो कालम अलिफ के जो अल्फाज हैं, उसके सामने वाला जो कालम है उसमें से अल्फाज सुनकर हमें एक और कालम बनाना है, कालम जीम, ठीक है। सवाल नंबर 9, कालम मिलाएं। अच्छा, ये जितने भी सवालात हैं, बेशक ये जो आपको ये लगता होगा कि ये तो पेपर में या जो पर्चा जो है उसमें किसी किस्म के इस तरह के सवालात तो नहीं आते, तो इनमें से जो सवाल आते हैं वो कसीरुल इंतखाबी सवालात आते हैं और मुख्तसर सवालात इनमें से आते हैं। तो ये अहम चीज़ें हैं, इनको उतना हल्का नहीं लेना जितना जो जैसे आपके दिमाग में चल रहा है कि ये चीज़ें नहीं आती, या कुछ बच्चों के दिमाग में चल रहा था कि ये चीज़ें तो पेपर में ऐसे नहीं आती। तो ये कसीर इंतखाबी MCQs की शक्ल में सवालात आते हैं। उसके बाद देखें कालम अलिफ जो है, हम देखते हैं कालम अलिफ। कालम अलिफ में क्या है, तजम्मुल, बाबा, मिर्ज़ा, अदीब, रऊफ़, अख्तर, ये तकरीबन किरदार हैं, ठीक है। मुसन्निफ़ का भी बीच में उन्होंने नाम लिया। हम कालम बे को छोड़ देते हैं, उन्होंने जो भी दिया होगा उसमें, ठीक है। हम कालम जीम यहाँ पे बनाते हैं, कालम जीम। तजम्मुल क्या है, जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, तजम्मुल कौन है, एक मुसव्विर है, गरीब मुसव्विर, ठीक है। तजम्मुल कौन है, गरीब मुसव्विर। बाबा कौन है, नौकर। मिर्ज़ा अदीब कौन है, कहानी के मुसन्नफ़, ड्रामा निगार, ड्रामा निगार। रऊफ़ जैसा कि मैंने पहले बताया था, सेक्रेटरी है किसका, अख्तर का। उसके बाद अख्तर कौन है, सरमायादार। समझ आ गई क्लास। अब इसके हिसाब से कालम बे में देख लें, सबसे पहले मुसव्विर है, ठीक है। तजम्मुल के सामने मुसव्विर आएगा। नंबर 2 पे सेक्रेटरी, रऊफ़ के सामने सेक्रेटरी आएगा। नंबर 3 पे सरमायादार, अख्तर के सामने सरमायादार आएगा। उसके बाद नंबर 4 पे है ड्रामा निगार, मिर्ज़ा अदीब के सामने ड्रामा निगार आएगा। उसके बाद है रऊफ़ के उसके ड्रामा निगार के बाद है नौकर, बाबा के सामने नौकर आएगा। तो ये आपने कालम जीम के अंदर ये जो जवाबात हैं ये आपने तहरीर कर लेने हैं। उसके बाद देखें क्लास, सवाल नंबर 10 है। सवाल नंबर 10 है द
के मायने लिखें और जुमलों में इस्तेमाल करें। मायने और जुमले। सबसे पहले देखें, लफ्ज़ है फ़नकार। फ़नकार आपने अब देखें, आपने जो नोट्स में बाकायदा लिखना है, आपने सबसे पहले लिखना है अल्फाज, मायने, उसके बाद जुमले। समझ आ गई? ऐसे आपने 3 जो है कॉलम बना लेने हैं और ऐसे आपने उसको अच्छा जितने भी नोट्स आपने बनाने हैं बाकायदा अच्छे से प्रेजेंट करके, अच्छे से खाका बना के उसके बनाने हैं। किसी की लिखाई बिल्कुल भी जो है गंदी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? उसके जो है नंबर काटे जा सकते हैं। ये बात हमेशा जो है ना जहन नशीन रखिएगा। सबसे पहला लफ्ज़ है क्लास फ़नकार। फ़नकार का मायने क्या है? फ़न का हामिल, किसी चीज़ के काबिल, किसी फ़न की सलाहियत रखने वाला, फ़न का हामिल। इसका जुमला देखें, अख्तर एक फ़नकार था। उसके बाद है नंबर 2 शब बेदारी। शब बोलते हैं रात को, बेदारी जागना, रात को जागना। शब बेदारी रात को जागना। शब बेदारी के बायस अकरम पर नींद का गलबा है। शब बेदारी रात को जागने के बायस अकरम पर नींद का गलबा है, नींद का ज़ोर है। उसके बाद है लफ्ज़ खुशखबरी। खुशखबरी अच्छी खबर। जुमला देखें क्लासेस का, मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। मैं तुम्हारे लिए एक खुशखबरी लाया हूँ। अगला लफ्ज़ देखें क्लास कारनामा। कारनामा का क्या मतलब है? कोई हैरत अंगेज़ काम करना, बहुत बड़ा काम करना। हैरत अंगेज़ जो लोग, जिसको लोग सराहें, अच्छे अल्फाज में मस्बत रवैये जो है ना लोगों के हों उसके बारे में, उसको बोलते हैं कारनामा, बड़ा काम। जुमला देखें इसका, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना एक कारनामा है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना एक कारनामा है। उसके बाद लफ्ज़ है कशमकश। इसको आप साथ मिला के भी लिख सकते हैं और अलग अलग भी लिख सकते हैं। कशमकश को, कशमकश होता है किसी उलझन में, किसी परेशानी में। मतलब देखें इसका, उलझन। पाकिस्तान और भारत में कश्मीर के मसले पर कशमकश जारी है। पाकिस्तान और भारत में कश्मीर के मसले पर कशमकश जारी है। अच्छा, इससे पहले एक लफ्ज़ है वो शायद रह गया, शीश महल। शीश महल, शीश महल बोलते हैं शीशों का महल।
जैसा कि आप शायद कभी गए हों शाही किले, तो वहाँ पे एक बाकायदा एक जगह है शीश महल, जहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ शीशे लगे हुए हैं। शहज़ादी शीश महल में रहती है। आगे देखें क्लास, ये जो है वो आप वीडियो रोक के देख लीजिएगा। सवाल नंबर 8, चूँकि सबक जो है थोड़ा तवील हो गया तो यहाँ पे जो है ना मुझे लिखना पड़ रहा है। कश्मकश के बाद देखें, लफ्ज़ है नुमाइशगाह। नुमाइशगाह, नुमाइशगाह क्या मतलब होता है? दिखाने की जगह, किसी चीज़ को दिखाने की जगह। लफ्ज़ देखें, इसका जुमला देखें, फ़न पारों की नुमाइशगाह में लोगों की भीड़ थी। फ़न पारों की नुमाइशगाह में लोगों की भीड़ थी। उसके बाद है सरपरस्ती। सरपरस्ती देखें, सरपरस्ती होता है सहारा। जैसे हम कहते हैं हमारे घर के वालिदैन मतलब वालिद जो हैं वो इस घर के सरपरस्त हैं, ठीक है। तो वो क्या होता है कि उस घर का सहारा या उस घर में से जो तमाम चीज़ें जो मुहैया की जा रही हैं उसको कौन नवाज रहा है? वो सरपरस्त नवाज रहा है। उस्ताद की सरपरस्ती में असलम ने अच्छे नंबर हासिल किए। उस्ताद की सरपरस्ती में असलम ने अच्छे नंबर हासिल किए। उसके बाद है आखिरी लफ्ज़ मुसव्वर नवाज। तस्वीरें बनाने वालों का कदरदान, कदरदान जो उनकी कदर करता है, मुसव्वर नवाज उसे बोलते हैं। तस्वीरें बनाने वालों का कदरदान। तजम्मुल एक मुसव्वर नवाज शख्स था। ये थे क्लास, दोबारा देख लें। फ़नकार, फ़न का हामिल, अख्तर एक फ़नकार था। शब बेदारी, रात को जागना, शब बेदारी के बायस अकरम पर नींद का गलबा है। खुशखबरी, अच्छी खबर, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाया हूँ। उसके बाद कारनामा, बड़ा काम या बहुत बड़ा काम। डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान का पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाना एक बड़ा कारनामा है, यह कारनामा है। कश्मकश, उलझन, कोई परेशानी। पाकिस्तान और भारत में कश्मीर के मसले पर कश्मकश जारी है। शीश महल, शीशों का महल, शहज़ादी शीश महल में रहती है। नुमाइशगाह, दिखाने की जगह। फ़न पारों की नुमाइशगाह में लोगों की भीड़ थी। सरपरस्ती, सहारा, उस्ताद की सरपरस्ती में असलम ने अच्छे नंबर हासिल किए। मुसव्वर नवाज, तस्वीरें बनाने वालों का कदरदान। तजम्मुल एक मुसव्वर नवाज शख्स था। अब इसमें से कुछ जो हैं जो कसीरुल इंतखाबी सवालात आ सकते हैं वो देखें, वो मैं बोलूँगा और आपने उसको जो है ना नोट करना है, लिखना है। सबसे पहले वो पूछ सकता है मिर्ज़ा अदीब का असली नाम क्या था, ठीक है, क्या था? मिर्ज़ा अदीब का असली नाम दिलावर फुगार। मिर्ज़ा अदीब का कलमी नाम क्या था? मिर्ज़ा अदीब, ठीक है। उसके बाद मिर्ज़ा अदीब ने मैट्रिक कब की? मिर्ज़ा अदीब ने मैट्रिक की
1931 में। ये आपको मैं लिख देता हूँ सामने। सबसे पहले मिर्ज़ा अदीब का असली नाम दिलावर अली, उसके बाद है कलमी नाम वो है मिर्ज़ा अदीबी। उसके बाद मैट्रिक कब किया? 1931 में। उसके बाद इस्लामिया हाई स्कूल भाटी गेट वाक़या है कहाँ पर? लाहौर में। इस्लामिया हाई स्कूल, आगे भाटे लिखा तो आपको समझ आना चाहिए कहाँ पे है ये, लाहौर में। उसके बाद मिर्ज़ा अदीब ने BA ऑनर्स किया इस्लामिया कॉलेज से। जी, मिर्ज़ा अदीब ने जो BA ऑनर्स है वो कहाँ से किया? इस्लामिया कॉलेज लाहौर से। उसके बाद मिर्ज़ा अदीब ने इस्लामिया कॉलेज लाहौर से इम्तहान पास किया, अभी आपको बताया BA ऑनर्स का, तो वो उसकी जो स्टेटमेंट है वो तब्दील कर सकता है। उसके बाद कुछ सवालात जो मैं आपको देता हूँ वो आपने ख़ुद लगाने हैं, उसका जवाब जो है ना मुझे लिख कर बाकायदा जो भेजना है आपने बज़रिया मैसेज। सवाल है, मिर्ज़ा अदीब ने अदबी ज़िंदगी का आगाज़ किया कब? 1935, 1936, 1937, 1938। तजम्मल पसीना पूंछता है, चेहरे का, पेशानी का, हाथ का, नाक का। जिन तलबा ने कहानी या सबक पढ़ा होगा उनके लिए बिल्कुल आसान चीज़ें हैं, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो मेरा ये लेक्चर सुनने के बाद ज़रूर पढ़ें, उन चीज़ों का जवाब दें। मिर्ज़ा अदीब ने इब्तदा में किसकी तरफ तवज्जो दी? सियासत, शेर व शायरी, फलाह व बहबूद, अवाम। उसके बाद है मिर्ज़ा अदीब की वजह शोहरत किस वजह से है? अफसाना और ड्रामा निगारी, शेर व शायरी, मकतूब निगारी, इंशा व परदाजी। उसके बाद है मिर्ज़ा अदीब ने किस रिसाले की अदारत संभाली? गोशा अदब, नंबर 2 गोशा लतीफ़, नंबर 3 अदब लतीफ़, नंबर 4 लतीफ़ अदब। उसके बाद है तजम्मल की आवाज़ आहिस्ता आहिस्ता होने लगी, बुलंद, कम, ज़्यादा, डूबने। उसके बाद देखें मिर्ज़ा अदीब ने मुलाजमत इख्तियार कर ली कहाँ पर? अखबार नवाए वक्त में, पाकिस्तान टेलीविज़न में, रेडियो पाकिस्तान में, अखबार मशरिक़ में। उसके बाद है मिर्ज़ा अदीब डैश ड्रामा नगारी में अहम मुकाम रखते थे? यकबाबी और रेडियाई, यकबाबी और टैली, टैली और रेडियाई, टैली और स्टेज। उसके बाद है यकबाबी ड्रामे को फ़रोग मिला अंग्रेज़ी अदब में, या फिर फ़ारसी अदब में, या अरबी अदब में, उसके बाद या फिर उर्दू अदब में। आगे देखें, उर्दू अदब में यकबाबी ड्रामे को फ़रोग मिला सकूत ढाका के बाद, या फिर तकसीम हिंद के बाद, उसके बाद तकसीम कश्मीर के बाद, या फिर जंग आज़ादी के बाद। उसके बाद मिर्ज़ा अदीब माशरे के थे? नंबर 1 मदम शनास, नंबर 2 नफ्स शनास, नंबर 3 हमदर्द, नंबर 4 मेहरबान। आगे देखिए मिर्ज़ा अदीब के ड्रामों के मौज़ूआत किस से मुतल्लिक़ हैं? नंबर 1 तंज़ो मज़ाह, नंबर 2 शोखी और ज़राफ़त से, नंबर 3 आम और रोज़मर्रा ज़िंदगी से, नंबर 4 दुख और कर्ब से। आगे देखें मिर्ज़ा अदीब ने अपने माशरे की इंसानी डैश को ख़ास अहमियत दी। नंबर 1 दुख सुख, नंबर 2 खुशियों, नंबर 3 तकलीफ़ों, नंबर 4 ख्वाहिशात और तवक्कुआत। ये जो मैंने आपको आखिर में बताए हैं, इनके सवालात और बाकायदा इनके जवाबात जो है ना आपने लिख के तहरीर करके बज़रिया जो पैगाम मुझे लाजमी भेजने हैं, और इसके जो है ना बाकायदा नंबर दिए जाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 जो हैं ये कसीरुल इंतखाबी सवालात हैं, और 15 नंबर का होगा क्योंकि 2 नंबर जो हैं वो
आपको एक्स्ट्रा जो इजाफी जो प्रेजेंटेशन के होंगे, वो जिसकी प्रेजेंटेशन अच्छी होगी उसको उस चीज़ के 2 नंबर मिलेंगे। इसी के साथ मैं इजाज़त चाहूँगा। इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।